क्लास 10 का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देंगे आपको कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शंस हमारा जो होते हैं उसमें हमारे रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट होते हैं और वो रिएक्ट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A प्लस बी, A प्लस बी अगर रिएक्ट होंगे हमारे तो ये AB बनाएंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड हैं ये एलिमेंट्स हमारे जो ये रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड्स में ये जो फॉर्मेशन है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा रिएक्ट होके बन जाएगा CO2। CO2 हमारा देखिए ये गैस है, CO2 हमारा गैस है, ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो हम ये ऊपर की तरफ इसको एरो दिखाते हैं। ऊपर की तरफ दिखाने का मतलब कि एटमॉस्फेयर में जा रही है, नीचे की तरफ दिखाने का मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा रिएक्टेंट्स है, ये हमारा रिएक्टेंट्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस तरीके के और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। नाइट्रोजन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराएंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसकी बैलेंसिंग देख लेंगे, ये इसकी बैलेंसिंग है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस में होता है, ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस में ये रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके अमोनिया बनाता है। तो इस साइड में ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। और एग्जाम्पल हम देख लें कि मैग्नीशियम, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी बैलेंसिंग देख लेंगे, ये इसकी बैलेंसिंग देख लेंगे। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ये आपका देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा अमोनिया गैस है। तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमारा रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिया A प्लस बी रिएक्ट होके AB बना रहे हैं, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 गैस बन गई, एटमॉस्फेयर में चली गई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसी तरह ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। ये जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इससे ये बनता है, बाद में फिर इससे ये बनता है, तो ये इससे बनता है, ये टूट जाता है, तो ये रिएक्शन होता रहता है। फिर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक रिएक्शन आप और देख सकते हैं कि जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे लिमिटेड सप्लाई। तो जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसकी बैलेंसिंग देख लेंगे।
बैलेंसिंग देखने के लिए एटम्स चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कार्बन के 2 एटम हैं, कार्बन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपने देखा कि ये हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे देखा आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।